हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉपिक व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द पर चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व क्या है? जैसे सामान्य में हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो व्यक्ति की वेशभूषा, चाल चलन, रहन सहन, पहनावा से ही हम सामान्य में कहते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब है। लेकिन व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्तित्व क्या होता है। ठीक, तो व्यक्तित्व का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मास्क, नकाब या मुखौटा होता है। प्राचीन समय में जब कलाकार नाटक करते समय अपने चेहरे पे जो मास्क या आवरण या नकाब लगाते थे और अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करते थे, तो उसी को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व पर्दे के सामने वाला भाग होता है। व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का बाहरी वेशभूषा, पहनावा, दिखावा सुंदर और सुडौल होता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। और जिस व्यक्ति का शारीरिक दिखावा, पहनावा सामान्य होता है, कम भड़कीला होता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही कम अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्तित्व की इस परिभाषा को छोड़ दिया गया। जैसे अगर हम देखें कि कभी कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, ब्लैक शूज, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है और शरीर से तंदुरुस्त है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वह उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हो सकता है उस व्यक्ति का मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से बीमार हो, वह परिस्थितियों के साथ समायोजन न कर पाता हो। कई कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम इन परिभाषाओं को छोड़ने का कारण बने। अगर हमें व्यक्तित्व को और अच्छे ढंग से समझना है तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो उन परिभाषाओं को हम अब देखते हैं, जिसमें आलपोर्ट ने एक परिभाषा दिया है। आलपोर्ट ने 1937 ईस्वी में व्यक्तित्व की एक परिभाषा दिया है और कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक समन्वय है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के साथ अपूर्व समायोजन करता है। अगर हम इनकी परिभाषाओं पर ध्यान दें तो चार चीजें उभर कर आएंगी कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक समन्वय है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में, नवीन वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। अगर हम देखें आलपोर्ट की परिभाषा को तो मनोदैहिक का तात्पर्य मानसिक और शारीरिक रूप से, मतलब कंप्लीटली पूर्ण रूप से। गत्यात्मक समन्वय शारीरिक और मानसिक रूप से गतिशील समन्वय है, संगठन है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन वातावरण के साथ, नवीन पर्यावरण के साथ, नवीन परिस्थिति के साथ क्या करता है? अपूर्व समायोजन करता है, समायोजन स्थापित कर लेता है। ठीक,
अब हम आगे परिभाषा देखते हैं गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसका समन्वित रूप है? गुणों का। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति में जो भी गुण होते हैं उनका समग्र विशेषता ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। इसी प्रकार व्यक्तित्व को बोरिंग ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है और बोरिंग ने कहा है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व कहलाता है। वातावरण के साथ क्या बताया है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन, अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या है? देश काल और परिस्थिति के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन कर लेना ही व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, अब हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो मुख्य रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं जिन्हें क्रमशः आनुवंशिक और वातावरणीय कारक कहते हैं। आनुवंशिक कारकों में उन कारकों को रखा जाता है जो व्यक्ति के जन्म के पूर्व उसे प्रभावित करते हैं, और वातावरणीय कारकों में उन कारकों को रखा जाता है जो जन्मोपरांत व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्ति के आनुवंशिक कारकों को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक कारकों में हम देखते हैं कि दोषपूर्ण जीन। व्यक्ति के अंदर अगर उसके जीन्स में कोई असामान्यता आ जाती है तो उससे भी उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, उससे उसका व्यक्तित्व निखर नहीं पाता, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व डगमगा जाता है या गड़बड़ हो जाता है। मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक होता है। यदि बच्चे की माता को किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी है और वे मादक दवाओं का सेवन अगर करती हैं तो उसके कारण उसका पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर माँ गर्भावस्था में है, माँ गर्भवती है, तो उनका मानसिक बीमारी का पूरा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, खान पान बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, व्यक्ति की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, और यदि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसी भी प्रकार का असंतुलन पाया गया, असंतुलन हुआ, तो उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं वातावरणीय कारक। अब वातावरणीय कारक में कुछ मुख्य कारक हैं, जैसे पास पड़ोस का वातावरण, आर्थिक स्थिति, विद्यालयी परिवेश और जन्मक्रम। पहले हम देखते बच्चे के व्यक्तित्व पर उसके आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपने आस पड़ोस में पारिवारिक परिवेश से हटकर समाज में किन लोगों के बीच में रहता है,
उनसे कैसे अंतःक्रिया करता है, उसके सामाजिक संबंध कैसे हैं, इससे भी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगला है आर्थिक स्थिति। बच्चे की आर्थिक स्थिति का भी बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। बच्चे की अगर आर्थिक स्थिति सामान्य से कम है तो बच्चे की जब मौलिक आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे प्रभावित होता है या बाधित होता है। विद्यालय परिवेश, बच्चा किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय परिवेश कैसा है, इससे भी बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा सामान्य या अच्छे विद्यालय में पढ़ता है तो उसका विद्यालय परिवेश अच्छा होता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर बच्चा सामान्य से लोग या ऐसे विद्यालय परिवेश में ऐसे बच्चों के साथ रहता है जिनकी संगति अच्छी नहीं है, विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, तो इससे भी बच्चे का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जन्म क्रम, बच्चे का जन्म क्रम भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बच्चा प्रथम जन्म क्रम का है, द्वितीय जन्म क्रम का है, तृतीय जन्म क्रम का है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बच्चे के जन्म क्रम का भी प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग ढंग से परिभाषित या वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। युंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। हालांकि पहले इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, उनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। युंग के अनुसार युंग ने पहले व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी भावनाओं को, अपने विचार को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करने में हिचकिचाते हैं। इसके अंतर्गत आप कवि, कलाकार आदि आते हैं। इसी में आते हैं ना भाई, कवि, कलाकार। युंग के दूसरे वर्गीकरण में को उन्होंने बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहा है। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचार को दूसरों के सामने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के तुरंत ही प्रदर्शित कर देते हैं, बोल देते हैं। वे नहीं सोचते कि आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी, पहले प्रतिक्रिया दे देते हैं, उसके बाद उस पर विचार करते हैं। अर्थात युंग ने बहिर्मुखी के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को रखा है जो अपनी भावनाओं को, अपने विचार को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने बिना किसी हिचकिचाहट के बोल देते हैं। कुछ दोनों परिभाषाओं के वर्गीकरण के बाद में यह बात उठी, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी बात को, अपनी इच्छाओं को, विचार को परिस्थितियों के अनुसार रखते हैं, समय को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, उसके अनुसार अपनी भावनाओं और विचार को रखते हैं। तब जाके युंग ने इसके तीसरे पार्ट अर्थात उभयमुखी के बारे में चर्चा किया और इन्होंने बताया कि जब कोई इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपनी भावनाओं और विचार को रखते हैं, जैसा सिचुएशन होता है उसी के अनुसार अपनी भावनाओं को वो रखते हैं, ऐसे व्यक्ति उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से सैंडल ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जिसे क्रम से इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक।
कहते हैं। इंडोमॉर्फिक के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो नाटे, मोटे और गोल मटोल होते हैं, ये खुशमिजाज होते हैं। मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो लंबे, पुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दुबले, पतले और लंबे होते हैं।